बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली जिले की 160 पुरानी श्री रामलीला कमेटी बमनपुरी में 2 धड़े हो गए हैं और दोनों धड़े के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि यह विवाद कमेटी के आय व्यय के हिसाब को लेकर है। खास बात यह है कि हर साल फाल्गुन माह में श्री रामलीला का मंचन होता है, लेकिन इस बार रामलीला का आयोजन पुरानी कमेटी करेगी और नई कमेटी केवल सहयोग करेगी। श्री रामलीला कमेटी ब्रह्मपुरी द्वारा विश्व की धरोहर रामलीला, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में होली के अवसर पर बरेली में मनाई जाती है, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ होकर चैत माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को इसका विश्राम होता हो, यह लगभग 160 वर्ष से मनाई जा रही है। श्री रामलीला कमेटी द्वारा कुछ अनियमितताओं के कारण, चुनाव न होने के कारण, पुरानी रामलीला कमेटी का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण एक संचालन समिति का गठन किया गया, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष विवेक शर्मा, सह संचालक पंकज मिश्रा, एडवोकेट व 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई। जब संचालन समिति, जो कि अस्थायी रूप से बनाई गई थी, के द्वारा पुराने कार्यवाही रजिस्टर व वित्तीय लेखा जोखा मांगा गया। सह संचालक पंकज मिश्रा, एडवोकेट व 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई गई। जब संचालन समिति, जो कि अस्थायी रूप से बनाई गई थी, के द्वारा पुराने कार्यवाही रजिस्टर व वित्तीय लेखा जोखा मांगा गया, तब पुरानी श्री रामलीला कमेटी द्वारा रजिस्टर व वित्तीय लेखा जोखा देने में असमर्थ रही। इस कारण अस्थायी संचालन समिति द्वारा वित्तीय लेखा जोखा व पुराने कार्यवाही रजिस्टर न होने के कारण अपने ऊपर भार लेने से मना कर दिया। परंतु फिर भी एक प्रेस विज्ञप्ति विगत वर्षों से चली आ रही रामलीला कमेटी द्वारा कुछ दैनिक समाचार पत्रों में दे दी गई। इस वर्ष अस्थायी संचालन समिति रामलीला करवाएगी, जो कि पूर्णतः गलत है। इसकी गहन जांच, जो कि व्यक्तिगत रूप से संचालन समिति द्वारा की गई, उसमें यह भी अनियमितता पाई गई कि पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अनिल मिश्रा, एडवोकेट के अथक प्रयासों द्वारा यूनेस्को द्वारा 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था और 2015 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस रामलीला को विश्व धरोहर घोषित होने के उपरांत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 लाख रुपए का अनुदान प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा की और श्री रामलीला कमेटी के अकाउंट में 1 लाख रुपए आने लगा। परंतु वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार द्वारा उक्त अनुदान दिया जाना बंद कर दिया गया। यह भी संज्ञान में आया है कि श्री अनिल मिश्रा, एडवोकेट की मृत्यु वर्ष 2015 में हो गई है, परंतु फिर भी 2004 से लेकर 2023 तक श्री रामलीला कमेटी के पंजीकृत प्रमाण पत्रों में आज भी स्वर्गीय अनिल मिश्रा, एडवोकेट का नाम दर्ज है, जबकि वर्ष 2015 में स्वर्गीय अनिल मिश्रा की मृत्यु के बाद वर्ष 2018 में श्री रामलीला कमेटी द्वारा स्वर्गीय अनिल मिश्रा, एडवोकेट को अध्यक्ष दिखाते हुए रामलीला कमेटी का कार्यकाल वर्ष 2023 तक के लिए रिन्यू करा लिया गया। संज्ञान में यह भी आया है कि श्री रामलीला कमेटी के निवर्तमान कोषाध्यक्ष व महामंत्री द्वारा अपना इस्तीफा निवर्तमान अध्यक्ष को दे दिया गया है। इस्तीफे के साथ किसी भी प्रकार का कार्यवाही रजिस्टर, वित्तीय लेखे जोखे का कोई स्पष्ट प्रमाण प्रामाणिकता के आधार पर नहीं दिया है, जिस कारण पुराने कोष के बारे में नवगठित अस्थायी संचालन समिति को कोई भी ज्ञान नहीं है। समिति भगवान श्री राम की रामलीला कराने को तैयार है, जो कि विश्व धरोहर है, हिंदू समाज की शान है, हिंदू समाज का गौरव है। रामलीला का मंचन अवश्य होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चाहे इस रामलीला को अस्थायी संचालन समिति व क्षेत्र के क्षेत्रवासी अपने स्तर से कराएंगे। यदि पुरानी श्री रामलीला कमेटी इस रामलीला को अपने स्तर से कराना चाहती है, तो क्षेत्रवासियों व संचालन समिति, जो कि नवगठित की गई थी, को कोई भी परेशानी नहीं है। परंतु अंतिम समय पर महामंत्री व कोषाध्यक्ष का इस्तीफा, मीटिंग में उपस्थित न होना, अध्यक्ष को दिया जाना और किसी शंका का विषय है। विश्व की धरोहर ब्रह्मपुरी की रामलीला, जो कि विगत 160 वर्षों से होती चली आ रही है, अवश्य ही क्षेत्रवासियों के सहयोग से की जाएगी और हम उनका पूरा सहयोग भी करेंगे। कमेटी के पैसों को लेकर कमेटी के पैसों का क्या विवाद है हमें नहीं पता, लेकिन जब मीटिंग बुलाई गई थी उस समय हमसे जो महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे अपना इस्तीफा भेजा था। तो इस विषय में हम ये कह ही नहीं सकते क्या है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि कोई भी कोष आज रामलीला कमेटी के अकाउंट में नहीं है। लगभग 2-3 हजार रुपए होंगे आइडिया से। 7,000 बताया उन्होंने, जो भी हैं 7 से 7 हजार रुपए। क्या नाम भैया आपका? विवेक शर्मा। क्या मामला है रामलीला को लेकर के? फाड़ हो रहे हैं? नहीं, फाड़ नहीं है, ये शब्द नहीं, फाड़ नहीं है, फाड़ नहीं है। नहीं, सुनिए, रामलीला कराना सब चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है रामलीला हो, ठीक है। एक मीटिंग बैठा ली गई थी यहाँ रामलीला कमेटी जो वार्षिक होती है, उसमें यह कहा गया कि आम सहमति ना होने के कारण 2 दिन बाद चुनाव होगा।
2 दिन बाद एक कमेटी फिर बैठती है यहाँ पर इसी प्रकरण में, और उन्होंने कहा भाई कि एक संयोजक कमेटी बना दी जाए अस्थायी रूप से 2 महीने के लिए, उसके बाद आम चुनाव हो जाएगा। आप सभी सम्मानित लोगों ने, इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद भी थे, सम्मानित लोग, सबके कहने पर उन्होंने कहा कि आप इसको संयोजक बन जाएं और हम आपके संग तन मन धन से कार्य करेंगे, ठीक ना। जब पुरानी कमेटी ने जब ये कहा कि हमारे संघ जो महामंत्री थे और कोषाध्यक्ष जी थे, उन्होंने इस्तीफा माननीय अतुल कपूर जी को दे दिया। अतुल कपूर जी बोले मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मेरे कहीं दस्तखत नहीं है और मैं अध्यक्ष हूँ ही ना, ठीक है। इसलिए संयोजक कमेटी बनी, उसको मुझे बनाया गया, मैंने उसको स्वीकार करा। मेरे 11 लोग बने थे, जिसमें यहाँ पर 5 लोगों ने साइन करे थे। जब 2 दिन बाद पेपर में एक न्यूज़ लगती है रामलीला, पुरानी रामलीला कमेटी की ओर से, जो इंद्रदेव त्रिवेदी मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने खबर दी कि अब पुरानी जो रामलीला कमेटी है वही रामलीला कराएगी और सारी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त कर ली हैं, ठीक है। और संयोजक विवेक शर्मा होंगे, जबकि संयोजक विवेक शर्मा 2004 से उनके संग उनकी कमेटी में कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। विवेक शर्मा का कोई विरोध नहीं है उनके लिए खिलाफ, रामलीला कमेटी के खिलाफ। विवेक शर्मा संयोजक हों, और इसी बात का मैंने खंडन करने के लिए आप लोगों को सूचित करा था कि मैं संयोजक ना होके उनकी कमेटी में जैसे मेंबर था वैसे एज ए मेंबर काम करूंगा, तन मन धन से उनका सहयोग करूंगा, ठीक है। उन्होंने जो पेपर में अमर उजाला में छापी थी, उसी के आधार पे आज मैंने ये बुलाया, और मेरे जो रामलीला जो पुरानी कमेटी ने लिखा है वही कराएगी। किस तारीख से कब तक होगी रामलीला? 12 तारीख से 29 तारीख तक होगी। पुराने पदाधिकारी हैं वो क्यों नहीं आए रामलीला कमेटी में? पुराने ये तो साहब वही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जब रामलीला होती है तो पदाधिकारियों की कमी तो खलती है। जैसे मेरे संग एक संघ में साथी बनाया जुलूस प्रभारी के संग, एक माननीय सत्यवीर यादव साहब हैं कोई, मैंने 2004 से आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है, ठीक। अब किताब में आप कुछ भी लिख दें।